बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम गॉस लॉ को सीखेंगे, सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12। सबसे पहले गॉस लॉ का मतलब आपको बैकग्राउंड समझाऊंगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गॉस लॉ एंड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। बेटा, ये इससे पहले क्वेश्चन है जिसमें हम एक सफ़ियर लेते हैं और उसके सेंटर में चार्ज रखते हैं। तो इनमें डिफरेंस ये है, आपने याद रखना है कि सफ़ियर वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक रेगुलर शेप है जिसका प्रॉपर एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। गॉस लॉ में जो हम लेंगे बेटा, वो जो शेप होगी वो आर्बिट्रेरी शेप होगी, फ़र्ज़ी होगी, अब किसी की तरह भी वो बना सकते हैं, ठीक है, जिसका प्रॉपर एरिया वगैरह नहीं होता। नंबर 2, गॉस लॉ में हम एक से ज़्यादा चार्ज को कंसिडर करेंगे, अभी हम उसकी फ़िगर को समझेंगे। और सफ़ियर वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक चार्ज सेंटर में रखा था। ये दोनों में डिफरेंस है। अब इससे जो रिज़ल्ट है सफ़ियर के सेंटर के अंदर चार्ज रखने से और जो गॉस लॉ का रिज़ल्ट है उसको कंपैरिजन करते हैं। गॉस लॉ में हम जो शेप ले रहे हैं बेटा, ये गॉस लॉ की आर्बिट्रेरी शेप है। इसके अंदर जो चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Qn टाइम हमने चार्जेस लिए हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने सारे चार्ज एक सफ़ियर के सेंटर में शो करवाए हैं। ये इसलिए शो करवाए हैं ताकि जो कल हमने क्वेश्चन पढ़ा फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, उसका फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। तो हम इस पूरी आर्बिट्रेरी शेप का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने लगे हैं। तो मैंने एक इक्वेशन बनाई है, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल फाई E1 फाई E2 प्लस फाई E3 अप टू फाई En। ये इसकी टोटल फ्लक्स की इक्वेशन बन गई है। अब हम इनकी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। फाई E1 की वैल्यू हमारे पास है Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई E2 की वैल्यू है Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई E3 की वैल्यू Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, अप टू फाई En की वैल्यू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, सेम है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर रहेगा हमारे पास Q1 Q2 प्लस Q3 अप टू प्लस Qn। ये तो 1 से n तक चार्ज आ रहा है, तो ये पूरी आर्बिट्रेरी शेप का टोटल चार्ज हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। और टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q से इंडिकेट करेंगे और इसका हम पढ़ेंगे ऐसे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q, टोटल चार्ज ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं बेटा, हम उनको डिस्कस करते हैं। अगर ये एप्सिलॉन नॉट का ये मतलब है कि हमने जो अपनी डेरिवेशन की है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो सारी किस्में की है एयर और वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में। अगर हम इसकी जगह कोई मीडियम रख लें, मीडियम की सार कैलकुलेशन करें, तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब फ्लक्स अगर रिड्यूस हो जाएगा तो इससे क्या होगा, फ्लक्स रिड्यूस होने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो वीक होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर वीक होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है किसी के ऊपर, वो भी वीक हो जाएगी। तो ये है बेटा गॉस लॉ का मतलब सारा डाटा, वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम।